प्राचीन भारत का समय था। कपिलवस्तु और शरावस्ती जैसे नगरों में व्यापारियों की चहल पहल रहती थी। राजमहलों में ऐश्वर्य की चमक थी, लेकिन नगर के कोनों में अनेक लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। उसी समय एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का जीवन बेहद कठिन था। पिता का निधन बचपन में हो गया। मां मजदूरी करके घर चलाती। अनिरुद्ध अक्सर भूखा सो जाता, लेकिन उसके हृदय में एक आकांक्षा थी। काश मैं भी अमीर होता, काश मेरे पास सब कुछ होता। उस समय बुद्ध का नाम चारों ओर गूंज रहा था। कहा जाता था कि वे राजमहल छोड़कर साधु बने हैं और अब लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। अनिरुद्ध ने भी अनेक बार सुना, जो बुद्ध को सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। पहला पड़ाव, इच्छाओं का बोझ। एक दिन अनिरुद्ध श्रावस्ती पहुंचा, जहां बुद्ध का प्रवचन होना था। वहां हजारों लोग एकत्र थे। सबकी आंखों में चमक थी, मानो उन्हें जीवन का मार्गदर्शन मिलने वाला हो। अनिरुद्ध सबसे पीछे खड़ा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे धन मिल जाए तो मैं मां को सुख दूंगा। लेकिन क्यों यह धन मुझे नहीं मिलता? क्यों मैं गरीब ही पैदा हुआ? इसी बीच बुद्ध ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं असीमित हैं। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। सच्चा धनी वही है जिसके मन में संतोष है। अनिरुद्ध चौंक गया। वह सोचने लगा, मैं तो हमेशा यही मानता था कि धन ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन यह महात्मा कह रहे हैं कि संतोष ही असली धन है। दूसरा पड़ाव, स्वार्थ से परे। सभा के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार की ओर जा रहे थे। अनिरुद्ध भी साहस करके उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में एक घटना हुई। एक बूढ़ी औरत भारी लकड़ी का गट्ठर उठाई जा रही थी और अचानक गिर पड़ी। लोग देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। अनिरुद्ध के मन में दुविधा थी। मैं खुद गरीब हूं, मेरे पास ताकत भी कम है। अगर मदद करूंगा तो देर हो जाएगी, फिर मुझे बुद्ध से मिलने का अवसर भी छूट जाएगा। लेकिन तभी उसे बुद्ध की आवाज सुनाई दी, दूसरों का बोझ उठाने वाला ही अपने दुख का बोझ हल्का करता है। अनिरुद्ध ने तुरंत उस औरत की मदद की और आश्चर्य, उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने महसूस किया कि आज पहली बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से उसे खुशी मिली है। तीसरा पड़ाव, बुद्ध से संवाद। अगली सुबह अनिरुद्ध ने साहस कर बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कैसे सफल और सुखी हो सकता हूं? क्या अमीरी ही जीवन का लक्ष्य नहीं है? बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, गरीब वह नहीं है जिसके पास धन नहीं। गरीब वह है जिसके मन में करुणा नहीं, संतोष नहीं। धन से केवल शरीर का सुख मिलता है, लेकिन करुणा और संतोष से आत्मा का सुख मिलता है। स्मरण रखो, दान देने वाला कभी निर्धन नहीं होता। तुम्हारे पास यदि एक रोटी है और तुम उसे बांट देते हो, तो तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि सम्राट भी उससे छोटा पड़ जाता है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा मानो किसी ने उसके हृदय का बोझ उतार दिया हो। चौथा पड़ाव, परिवर्तन की राह। अब अनिरुद्ध का जीवन बदलने लगा। वह रोज गांव गांव जाकर लोगों की मदद करता, किसी को पानी पिलाता, किसी को हिम्मत देता, किसी को अपने कपड़े बांट देता। गांव के लोग हैरान थे, यह गरीब युवक खुद भूखा रहता है, फिर भी दूसरों की सेवा करता है। धीरे धीरे अनिरुद्ध का नाम सबकी जुबान पर आने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। जिस युवक को कभी कोई नहीं पूछता था, आज वही सबका प्रिय बन गया। पांचवां पड़ाव, सच्चा धन। एक दिन श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। वह बोला, भगवान, मेरे पास अपार धन है, फिर भी शांति नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर अनिरुद्ध की ओर इशारा किया और बोले, देखो, यह युवक धन से गरीब है, लेकिन सेवा और करुणा से अमीर है। यह अपने पास से बांटता है, इसलिए इसका हृदय असीम है। सच्चा धन इसी के पास है। व्यापारी ने आश्चर्य से अनिरुद्ध को देखा। वह समझ गया कि बुद्ध का संदेश केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि जीते जागते उदाहरणों में है। अंत आय जीवन का संदेश समय बीतता गया। अनिरुद्ध बुद्ध का शिष्य बन गया और अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह अक्सर लोगों से कहता, मैं पहले सोचता था कि अमीरी ही सब कुछ है,
लेकिन बुद्ध ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी हमारे मन की करुणा और संतोष में है। जो बांटना जानता है वही सबसे बड़ा धनवान है। गांव के गरीब और अमीर सभी उससे प्रेरणा लेने लगे और अनिरुद्ध, जो कभी खुद को सबसे निर्धन मानता था, अब सबकी नजरों में सबसे अमीर इंसान था। कहानी का सार इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए संतोष ही सच्चा धन है। दूसरों की मदद करने से आत्मा हल्की और आनंदित होती है। करुणा और दान ही वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता।